अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6वें एपिसोड में दिखाया जाता है सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ सराय में बैठे होते हैं। ऊपर खलील आ जाते हैं और सलाहुद्दीन करतौकान से पूछते हैं अगर बाहर जाना था तो मिस्र आए क्यों। करतौकान खलील से कहता है ये जो हम बात कर रहे हैं अगर किसी को बाहर पता चली या किसी को बताई मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। खलील कहता है मैंने लैलतुल कद्र रात दुआ मांगी थी सलाहुद्दीन के सिपाहियों में शरीक हो जाऊं और ये मेरी दुआ कबूल हो गई। सलाहुद्दीन कहते हैं छोड़ो करतौकान, ये हमारा आदमी है। करतौकान सलाहुद्दीन से पूछता है तुम जिस शख्स से लड़ रहे थे सराय में वो शख्स कौन था जो सराय से भाग गया। सलाहुद्दीन कहते हैं वो शख्स वही है जिसने मुझे कुएं से निकाला, अल्लाह पाक उसकी लंबी जिंदगी करे। इतने में बिलियन दरिया नील के किनारे कश्ती बनाने वाले के पास पहुंच जाते हैं। कश्ती बनाने वाले से कहते हैं कि मुझे कोई कश्ती सवार चाहिए जो मुझे पार पहुंचा दे, जितने पैसे कहेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। कश्ती वाला कहता है ये सारी कश्तियां खलीफा के मेहमानों के लिए हैं जो मिस्र में आए हुए हैं। उधर एक आदमी है बेटे के साथ, उसकी कश्ती है, जाओ उससे मिलो। इधर सलाहुद्दीन सोच रहे होते हैं मिस्र पर किसी का कब्जा ना हो जाए। करतौकान सलाहुद्दीन को कहते हैं ऐसा कोई भी काम ना करना, जो भी काम करो सबसे पहले काजी फैज को खबर पहुंचानी होगी। और कहता है काजी फैज ने कहा है मेरे पूछे बगैर कोई काम ना करना। सलाहुद्दीन कहते हैं काजी फैज से कैसे रब्ता करें। यारू कहता है सराय वाले आदमी के जरिए काजी फैज से रब्ता हो सकता है। इधर बिलियन कश्ती वाले के पास पहुंच जाते हैं। बिलियन को कश्ती वाला कहता है तू मेरे बेटे का कातिल है। बिलियन को ख्याल आता है कश्ती वाले के बेटे को मार रहा होता है। इतने में कश्ती वाला कहता है बेकसूर था मेरा बेटा, तूने उसे मार दिया। तुम्हारे बाबा का कत्ल नहीं किया था उसने, नट्स ने कत्ल करवाया था तुम्हारे बाबा का। बिलियन कहता है मुझे पता नहीं चला, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इतने में बिलियन को पीछे से खंजर आके लगता है। कश्ती वाले का छोटा बेटा पीछे से बिलियन को खंजर मार देता है। कश्ती वाले का बेटा कहता है मेरे भाई के कातिल को इतनी देर मोहलत दी आपने बात करने की। को बाप कहता है तूने ये क्या कर दिया बेटा। और फिर कश्ती वाले के बेटे ने बिलियन को दरिया में फेंक दिया। इधर सराय में काजी फाजिल खड़े होते हैं। एक सिपाही आके उनको जूते देता है। काजी फाजिल जूते लेकर जूते के पीछे हिस्से को खोलता है, हिस्से में खत निकलता है। खत देखकर काजी फाजिल ये कहता है क्या बात है। सलाहुद्दीन फिर खुश हो जाता है। इतने में इधर सलाहुद्दीन को ख्याल आ रहा होता है कुद्स की पहाड़ी के ऊपर कुद्स की तरफ मुंह करके घोड़े के ऊपर चढ़े खड़े होते हैं और दूसरी तरफ शमसा भी खड़ी होती है कुद्स की तरफ मुंह करके। दूसरी तरफ सुल्तान के सिपाही पहाड़ पर खड़े होते हैं घात लगाए और सलाहुद्दीन का एक सिपाही खत लेकर उनके पास आता, कहता है होशियार हो जाओ वक्त करीब आ गया है। खलीफा सलेबी सिपाही को कहता है चलो बाजार की तरफ चलें और तैयार रहना, कोई भी दुश्मन नजर आए खत्म कर दो, गर्दनें उतार दो उनकी। बाजार चलते हैं, आओ चलो। इधर मिस्र के बाजार में काजी फाजिल और शमसा आ रहे होते हैं। काजी फाजिल शमसा को कहता है जब मैं तुम्हें इशारा करूं बांध को खोल देना, जब बांध खोल दो फिर चली जाना किसी महफूज मकाम पर और अपना ख्याल रखना, जब तक मैं ना कहूं नजर नहीं आना है। इधर सलाहुद्दीन कैदी सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं और सिपाहियों को कहते हैं तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हो, आप लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती अगर आप लोगों को आज़ादी नहीं मिली। अगर आप लोग आज़ादी चाहते हैं तो अपने साथियों का खून नहीं बहाना है बाजार में। खलीफा बाहर आते हैं बाजार में और एक सिपाही खलीफा को कहता है बाजार की तैयारी मुकम्मल हो गई। खलीफा सिपाही को पूछते हैं काजी फैज कहाँ है। सिपाही खलीफा को कहता है आखिरी बार मैंने उसको मदरसे की किताबें जमा करते हुए देखा था सराय में। इधर दरिया नील के किनारे में सलेबियों के सिपाही मिस्र के सिपाहियों की वर्दियां पहन रहे होते हैं और एक सिपाही सलेबी उनको कहने लगा होता है कि किसी को शक न होने देना, अगर किसी को शक हुआ तो हमारी गर्दनें उतार दी जाएंगी। बाजार में रक्स चल रहा होता है और खलीफा सामने बैठे होते हैं। दरिया नील के किनारे ऊपर सुल्तान के सिपाही भी घात लगाए बैठे होते हैं। इधर बाजार का माहौल दिखाया जाता है और रक्स चल रहा होता है। सलाहुद्दीन सिपाहियों को कहते हैं मुत्तहिद हो जाओ। इधर शमसा बाजार से उठकर चली जाती है। खलीफा का चमचा सिपाही उठकर शमसा के पीछे भागता है और उसको कहता है कहाँ जा रही हो। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन सलाखों के पीछे खड़े होते हैं। कैद करने वाला सिपाही आता है और सलाखें खोलकर सलाहुद्दीन को मैदान में भेजता है और सलाहुद्दीन मैदान में आ जाते हैं। इतने में दूसरी तरफ खलीफा के सिपाहियों की वर्दियों में सलेबी होते हैं और लड़ने के पूरे जोश में होते हैं ये, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सलेबियों की भारी फौज मिस्र के सिपाहियों के वर्दी के ड्रेस दरिया नील में कश्तियों के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं और मिस्र आ रहे होते हैं। इधर सलाहुद्दीन मैदान में लड़ाई कर रहे होते हैं अपने सिपाहियों के साथ। उधर महल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दुआ कर रहे होते हैं सलाहुद्दीन के हक में, या अल्लाह सलाहुद्दीन की हिफाजत कर, और रो रहे होते हैं। इधर सलाहुद्दीन मिस्र में अपने साथियों के साथ सलेबी फौज के साथ लड़ रहे होते हैं और खलीफा एंजॉय कर रहा होता है। तो दोस्तों ये आज के एपिसोड 6वां एपिसोड